साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग एमपीपीसीएस 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा मई 2023 में होनी है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और आज के दिन जो हम लोग टेस्ट देखेंगे, यह मध्य प्रदेश इंदौर की कोचिंग संस्था है जिसका नाम है सिविल जॉब्स। तो सिविल जॉब्स कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि ऑस्कर के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो यह है मदर इंडिया। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? तो जिनेवा मुख्यालय रेड क्रॉस सोसाइटी का है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का है और विश्व बौद्धिक संगठन का। परंतु विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय जो है आपका जिनेवा में नहीं है, स्पेन के राजधानी मैड्रिड में है। और विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना कब होती है? 1946 1946 में। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है प्रत्येक टीम में। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 7 होती है। बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द एएलएम का पूरा या फुल फॉर्म क्या है, विस्तार क्या है? तो असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट है। अपशोर एपिहेलियन और एक होता है उपशोर पेरिहेलियन। ये क्या होते हैं? देखिए, दो कंडीशन होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को लेकर के। जो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। उपसौर यह आपका 3 जनवरी को होता है। और जब सबसे अधिक दूरी होती है दोनों के बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में, तो उसे अपसौर कहते हैं। जो यहां पूछा गया अपसौर एपिहीलियन, ये 4 जुलाई को होती है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, 3 जुलाई, 3 जनवरी और 4 जुलाई, ये डेट जरूर याद रखिएगा। अब इसमें कौन सा उपसौर है कौन सा अपसौर है, इसके लिए आप याद रखिएगा कि सबसे दूर जो होगा वो अपसौर है, तो सबसे दूर अपसौर। तो दोनों में बाद की तारीख क्या है? 4 जुलाई है। और नजदीक की तारीख क्या है? 3 जनवरी। तो नजदीक कब होगी? 3 जनवरी को। और दूर कब होगी? 4 जुलाई को। जर्मनी में सरकारी बुक का नाम क्या है? व्हाइट बुक। समान धूप की अवधि वाले स्थानों को मैप में प्रदर्शित करते हैं आइसोहेल नामक रेखा से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो ये है गुरु अंगद की देन क्या है? गुरुमुख लिपि जो है, लिपि, ये इनकी देन है गुरु अंगद की, जो कि सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। आगे चलते हैं। पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है, जबकि केरल में ओणम मनाया जाता है। अंगूर उत्पादन किससे संबंधित है, या अंगूर उत्पादन से संबंधित शब्द कौन सा है? विटीकल्चर है। टॉलस्टॉय की किस प्रसिद्ध पुस्तक ने महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया था? तो यह है वार एंड पीस। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्त की बाइबिल कही जाती है? आनंद मठ को कही जाती है। आनंद मठ को। जल के आपेक्षिक घनत्व का मापक क्या है? तो यह है हाइड्रोमीटर। जौ फसल है किस श्रेणी की फसल? तो रबी फसल के तहत जो है, रबी की फसलों के तहत जौ की फसल आती है। पानी में घुलनशील विटामिन नहीं है। देखिए, पानी में घुलनशील केवल 2 ही विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी। इसके अतिरिक्त कोई भी विटामिन जो है वो जल में घुलनशील नहीं है। तो ए आपका जल में घुलनशील नहीं होगा। देखिए, जो जल में घुलनशील होते हैं वो वसा में घुलनशील नहीं होते। तो विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील है। यदि पूछा जाए वसा में जो घुलनशील विटामिन नहीं वो कौन से है, तो विटामिन बी और सी है। जबकि बी और सी के अतिरिक्त जितने भी विटामिन है वो वसा में घुलनशील होते हैं। जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचता है जाइलम के द्वारा, जबकि भोजन जो है वो फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। जा से जल याद रखिए, जा से जल मतलब जाइलम जल से संबंधित है और फ्लोएम फूड से संबंधित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। पानी में नाइट्रेट की अधिकता से जो रोग होता है उसे क्या कहते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, विश्व खाद्य दिवस 16 नवंबर नहीं 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। जबकि विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई। दिन रात बराबर कब नहीं होते हैं? देखिए, 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, पर 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक, दिन और रात बराबर नहीं होते, जब रात बराबर नहीं होते बल्कि सबसे बड़ा दिन होता है, और 21 जून को ही विश्व योग दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है? तो यह है फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन सी रही हैं? तो यह है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। मरणोपरांत भारत रत्न से विभूषित प्रथम व्यक्ति कौन से रहे हैं? लाल बहादुर शास्त्री। इनको 1966 1966 में दिया गया था। निम्नलिखित में से किन दो भारतीयों को भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? सीवी रमन और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर अल्बर्ट पी कैरी। डॉक्टर अल्बर्ट पी कैरी। विश्व में सबसे पहले किस देश में महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई? तो अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना की
जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वो थी इसाबेल मार्टिनेज, और ये विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति थी। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो विश्व का सबसे पुराना राजतंत्र कहाँ का है? तो जापान का है। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री कौन सी थी? तो ये थी नरगिस दत्त। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये अमृता प्रीतम थी। गुलाब का फूल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? यूके, यूनाइटेड किंगडम का है। ओपरा हाउस नामक स्मारक निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है लोक नृत्य और राज्य में? महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है? तमाशा। यहाँ देखिए लोक नृत्य उल्टा लिख दिया, यहाँ पे आपका राज्य होना चाहिए, यहाँ पे लोक नृत्य होना चाहिए था। तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है तमाशा, गुजरात का गिद्दा नहीं, गिद्दा पंजाब का है, तो ये सुमेलित नहीं है। राजस्थान का पनिहारी है, तमिलनाडु का कुम्मी है। जुबिन मेहता का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वायलिन से है। वायलिन। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक कहाँ पर हुई? लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना आपका 3 अप्रैल 1946 को होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग में है। इतिहाद किस देश की विमान सेवा है? संयुक्त अरब अमीरात की। कहाँ की है? संयुक्त अरब अमीरात की है। अगला है, लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? विजय घाट के रूप में जाना जाता है। यूएसए तथा कनाडा के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? 49वीं 49वीं समानांतर रेखा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की कलाकार नहीं है? यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, सोनल मानसिंह। ये भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है, इससे संबंधित हैं। परंतु संयुक्ता पणिग्रही जो है ये किससे संबंधित है? उड़ीसा, जो आपका शास्त्रीय लोक नृत्य है उड़ीसा का, उससे संबंधित है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली महिला कौन है? तो अमेरिका की पेगी बिटसन रही हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? उपनाम और देश। तो उगते सूर्य का देश जापान है। प्यासी भूमि का देश दक्षिण अफ्रीका नहीं ऑस्ट्रेलिया है। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड है। मध्य रात्रि का देश नॉर्वे है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है देश और राजधानी? इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है। सियरा लियोन की फ्री टाउन है। रवांडा की किगाली है। मॉरिशस की राजधानी जो है वो किंशासा नहीं है। किंशासा यहाँ की राजधानी नहीं है, बल्कि यहाँ की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस है। क्या है? पोर्ट लुइस। तो डी सम्मिलित नहीं है, जबकि किंशासा कांगो रिपब्लिक गणराज्य की राजधानी है। अगला है, सुमेलित कीजिए देश और उससे संबंधित मुद्रा का। तो देखिए डेनमार्क की मुद्रा क्या है? क्रोन 3 से मिलाइए। स्पेन की मुद्रा क्या है? पेसेटा 1 से मिलाइए। ईरान की मुद्रा क्या है? रियाल है। ईरान की रियाल है तो 4 से मिलाइए। और संयुक्त अरब अमीरात की दिरहम में 2 से मिला दीजिए। तो 3142 बी ऑप्शन। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय संबद्ध है केरल उच्च न्यायालय से। निम्नलिखित में से किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं? मेघालय को कहते हैं। किसको कहते हैं? मेघालय को। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है देश और संसद की नाम? मंगोलिया की संसद को तुगरिक नहीं कहते हैं, बल्कि स्टेट ग्रेट खुराल कहते हैं। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि तुगरिक संसद जो है किस देश की संसद को कहा जाता है। इजराइल की संसद को नेशेट कहते हैं। स्वीडन के संसद को जो है रिक्सडैग कहते हैं। और नॉर्वे की संसद को जो है स्टोटिंग कहते हैं। अमेरिका के प्रतिरक्षा मंत्रालय को क्या कहा जाता है? मतलब मंत्रालय को कहा जाता है पेंटागन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? देखिए, विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील कैस्पियन सागर नहीं है, बल्कि टर्की की वॉन झील है। ठीक है, तो पहला सही नहीं है। विश्व का सबसे निचला बिंदु जो है प्रशांत महासागर में स्थित मैरियाना ट्रंच है, सही है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप है, जो कि आपके असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप है। बोर्नियो द्वीप है, ठीक है, जिसपे इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई देश जो है इनके अधिकार क्षेत्र इस पे हैं। तो यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंजीकल है। कुंजीकल कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक के बराही नदी पर है। भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा? गुजरात, सही है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH7 नहीं, बल्कि NH44 है। NH44 है, ठीक है। तो आपका सी सही नहीं है। विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? चेनानी से नासरी। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। कहां पर है? अहमदाबाद में, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आगे बात करते हैं, समुद्र पर विश्व का सबसे लंबा पुल किस देश में स्थित है? चाइना में है। मकर रेखा पर दिन बड़ा होता है कब? तो 22 दिसंबर को। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली गणराज्य के कुंडग्राम में हुआ था।
जापान के सरकारी दस्तावेज को क्या कहते हैं? ग्रे बुक कहते हैं, ग्रे बुक। ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो ये डायनमो बदलने का कार्य करता है। आइसो हाइसो हाइपी संबंधित है किससे? तो ये जो है समान ऊंचाई से संबंधित है। डरबी घुड़दौड़ किस स्टेडियम पर आयोजित की जाती है? तो इंग्लैंड की इप्सम जो स्टेडियम है यहां पर। सिंधु नदी जल विवाद समझौता हुआ था कब? 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य में। विश्व की सबसे प्राचीन समाचार एजेंसी एएफपी है, एएफपी एजेंसी फ्रांस प्रेस, एजेंसी फ्रांस प्रेस इसका पूरा नाम है। ये फ्रांस की समाचार एजेंसी है। अस्थमा रोग का कारक कौन सा होता है? तो फंगस है। जर्मनी प्लस फ्रांस की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे सीज फ्राउड कहते हैं, सीज फ्राइड कहते हैं। हेपेटाइटिस रोग होता है किसकी वजह से? तो हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है, विषाणु जनित रोग है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? शहर और नदी। श्रीनगर झेलम के किनारे है, पेरिस सीन नदी किनारे, बर्लिन डेन्यूब नदी किनारे नहीं बल्कि स्प्री नदी के किनारे है, स्प्री नदी के किनारे है। ठीक है। और वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे है। निम्न में से कौन 2 बार नोबेल अवार्ड प्राप्त, निम्नलिखित में से या निम्न से किसे 2 बार नोबेल अवार्ड प्राप्त नहीं हुआ है? तो मैडम क्यूरी, जॉन बार्डिन, लिनस पॉलिंग को दो दो बार मिला है, परंतु जॉन क्लार्क को 2 बार नहीं मिला है। यूएन चार्टर में कुल कितने अध्याय हैं? कितने चैप्टर हैं? कुल 19 अध्याय हैं। नीला प्लस लाल रंग से क्या बनता है? मजेंटा बनता है। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली महिला पर्वतारोही कौन रही है? जुनको ताबई, जुनको ताबई जिनका निधन हो चुका है 2016 में। ये जापान की थी। शिल्प वेद उपवेद है किसका? तो ये अथर्ववेद का उपवेद है। गांधी जी का नारा क्या नहीं है? ये करो या मरो भारत छोड़ो, ये गांधी जी का नारा था, परंतु आराम हराम है ये नेहरू का नारा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नारा रहा है। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू से है। पवनार आश्रम की स्थापना किसने की? विनोबा भावे ने, महाराष्ट्र के वर्धा नामक स्थान पर। पौधों में वृद्धि रोधक हार्मोन कौन सा है? तो एविसिसिक एसिड है। रेड गार्ड्स चीन की स्थापना किसने की? माओ जेडोंग ने। अगला है देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? असम राइफल। फ्रांसीसी कंपनी का आगमन भारत में कब होता है? 1664 में। सार्क संगठन का सदस्य राष्ट्र कौन सा? सार्क में कुल आपके कितने हैं? 8 सदस्य हैं, जिसमें मलेशिया म्यांमार सम्मिलित नहीं है, परंतु मालदीव सम्मिलित है। इसमें हीरा उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? एंटवर्प। एंटवर्प कहाँ पे है? बेल्जियम में। लाप्लाटा नदी पर स्थित कौन सा शहर है? ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना की राजधानी है। रोवर्स कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से। नारंग कप का संबंध किससे है? तो इसका संबंध बैडमिंटन से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नारंग कप का बैडमिंटन से और रोवर्स कप का फुटबॉल से। 10 डिग्री चैनल स्थित है कहाँ पर? कार निकोबार और छोटा अंडमान के बीच में। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। अंतर्राष्ट्रीय संगठन तापी में निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं? तापी का में 4 देश हैं, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। इसमें तजाकिस्तान शामिल नहीं है। समुद्र की सतह का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है किस उपकरण का? पेरिस्कोप का। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पुराना नाम और उनका नया नाम। श्याम का नया नाम थाईलैंड है, जो जगह है या देश है। फार्मोसा का ताइवान है। क्रिश्चियाना का ओस्लो है। बटाविया जो है ये आपका जकार्ता, जो इंडोनेशिया की पूर्व में राजधानी थी, अब इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता नहीं है। तो जो पूर्व की राजधानी जकार्ता थी उसका पुराना नाम बटाविया रहा है, जबकि घाना का पुराना नाम क्या रहा है? गोल्ड कोस्ट रहा है। तो डी वाला सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य केरल का नहीं है? तो केरल में मोहिनी अट्टम, कथकली, कृष्ण अट्टम होता है, परंतु कुचिपुड़ी नहीं होती। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। चटगांव शस्त्रागार में डकैती हुई कब? 1930 में। 1930 में होती है, सूर्यसेन के नेतृत्व में। प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है? यूरेनियम है। ठीक है, कौन सा है? यूरेनियम है। त्र्यंबकेश्वर से उद्गमित होने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। महाबली सतपाल का संबंध किससे रहा है? कुश्ती से। आर्द्रता का मापक क्या है? तो यह है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर है। राजभाषा संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 17 में वर्णित है। ठीक है, भाग 17 में। जबकि 14 में क्या है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। 18 में क्या है? आपात उपबंध है। और 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। सबसे पहले किस वर्ष एवरेस्ट शिखर को फतह करने में सफलता मिली? तो 1953, 1953 में। फल उद्यान का स्वर्ग कहलाता है कौन? सिक्किम कहलाता है। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप का कारखाना किसे कहते हैं? तो यूरोप का कारखाना जो है वो आपका बेल्जियम है। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। इसमें कुल लोकसभा से सारे सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, जबकि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं।
15 आपके लोकसभा से और जो 7 होते हैं वो राज्यसभा से। ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात हो रही है। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड बेंटिक कह सकते हैं। शब्द संक्षेप, डीआरडीओ का पूरा फुल नेम क्या है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। रबी की फसल कौन सी नहीं है? देखिए, रबी की फसल में गेहूं, चना, अलसी आता है, पर इसमें धान नहीं आता है। धान जो है खरीफ की फसल है। यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले डच आते हैं इन चारों में, डच, फिर डेनिश, फ्रांसीसी, फिर सबसे लास्ट में स्वीडिश आते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।